हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क को मैंने आपके लिए कंप्लीट 2 लेसन डाल दिए हैं। आप प्रत्येक लेसन को अच्छे से देखिए, उसके बाद में आप कोई भी बुक को लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। और अभी मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मेरे क्लास नोट से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा समझे। अभी मैंने एक बार ऑप्शनों को उठा दिया है, यहाँ पे ऑप्शनों को मैं बाद में लूँगा आपके लिए। एक बार अपने कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले क्लियर कीजिए। यहाँ पे कितने टाइप बनते हैं वो सारे टाइम में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको यहाँ पे। तो बिना टाइम गवाए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे बोला गया है ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस सी बी से दुगुने कार्य कुशल है, जबकि ए प्लस बी सी से तिगुने कार्य कुशल है। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, और सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार हम काम करते हैं। ए बी सी मिलकर 25 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 25 दिन के अंदर। ए प्लस बी प्लस सी जो है ये मिलकर करते हैं इस काम को 25 डेज के अंदर, 25 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इनकी स्पीड की बात हो रही है। क्या बोलेगी है कि ए प्लस सी जो है वो बी से दुगुना कार्य कुशल है, तो इनकी स्पीड का अनुपात हो गया यहाँ पे 2:1। और आपको बोला गया जबकि ए प्लस बी सी से तिगुने कार्य कुशल है, तो ए प्लस जो बी है वो किससे तिगुने कार्य कुशल है बताओ। ये सी से तिगुने कार्य कुशल है, तो सी से तिगुने, तो ये 3:1 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप रेशियो और प्रोपोर्शन दोबारा से देख लीजिए, ताकि ज़्यादा समझ आए आपको। अब आपको क्या काम करना है, इनको बराबर करना है सबसे पहले। यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए यहाँ पे, और ये टोटल हो गया आपका यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखो बराबर क्यों करते हैं, यहाँ पे देखो ए बी और सी तीनों की बात हो रही है, यहाँ पे भी ए बी और सी तीनों की बात हो रही है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को कांस्टेंट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप 3 का और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा यहाँ पे 12 हो गए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप ये बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है यहाँ पे स्पीड का। तो ए का जो मान आ जाएगा वो ए प्लस सी का मान आ जाएगा यहाँ पे 4 से गुणा करने पर 8, और बी का मान जो आ जाएगा ना यहाँ पे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एकम 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हम एक तो सी का मान ले सकते हैं। यहाँ पे सी का मान आ जाएगा 3, और बी का मान आ जाएगा यहाँ पे 4, और ए का मान की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो टोटल 12 है यहाँ पे, ये 7 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ए बी सी की स्पीड का जो अनुपात आ गया वो 5:4:3 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 5:4:3 आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि तीनों मिलकर कर सकते हैं 25 दिन के अंदर। तो टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम कितना हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, कुल काम के लिए आप स्पीड को टाइम से गुणा कर दीजिए। एबीसी मिलकर 25 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे, 25 से गुणा कर दीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा। एबीसी की स्पीड कितनी क्या जाएगी, 5 और 4 9 3 कितना हो गया 12, तो 12 की स्पीड से टोटल 25, ये टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। अब अगर इस वर्क को आपको ए से करवाना तो ए की स्पीड का भाग दे दीजिए, ए करेगा इस काम को, तो ए से करवाना है। तो टोटल वर्क के अंदर टोटल वर्क 12 × 25 हो गया यहाँ पे। इसको किससे ए से करवाना तो ए की स्पीड का भाग दे दो यहाँ पे आप, तो 5 से कट जाएगा यहाँ पे 5 बार, तो ये 60 दिन में कर लेगा यहाँ पे ए इस काम को कर लेगा 60 दिन के अंदर। अगर इस काम को आपको बी से करवाना है तो बी कर लेगा 12 × 25 काम को कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से, तो बराबर कर लेगा ये 75 डेज के अंदर। अगर सी से करवाना है इस काम को आपको, तो सी कर लेगा 12 × 25 काम को कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से, तो 3 चौक 12, तो बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 डेज के अंदर। तो ये अलग अलग कितने टाइम में करेंगे, तो ए करेगा इस काम को, आपका आंसर आ गया 60 दिन के अंदर। अगर बी का बोले तो बी कर लेगा 75 डेज के अंदर, और सी कर लेगा इस काम को 100 दिन के अंदर यहाँ पे। तो ये इसका आंसर आ गया इजीली यहाँ पे। अगर इस चीज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे, तो मेरा जस्ट पीछे रिवाइज करके सब में ये अपना जो चैप्टर है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने कंप्लीट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और हर क्यों का जवाब देता हुआ मैं वहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें देखिए। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को सी से आधे समय में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी समान कार्य को ए से 1/3 समय में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो वे अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया आपको यहाँ पे ए और बी के बारे में कि ए प्लस बी जो है वो मिलकर किसी काम को सी से आधे समय में कर सकते हैं। अगर सी 2 टाइम लेता है तो ये कितना टाइम लेते हैं बताओ, यहाँ पे 1 लेते हैं। क्या आपको पता है यहाँ पे टाइमिंग का रेशियो इनका, ये किसका रेशियो है, यहाँ पे टाइम का रेशियो है, और ये टाइमिंग का रेशियो है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इनकी स्पीड का जो अनुपात हो जाएगा ना वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा इस प्रकार से।
अगर कार्य कांस्टेंट है तो जो टाइमिंग का रेशियो है उसका जस्ट रिवर्स होता है किसका, स्पीड का अनुपात है। तो जैसे मान लीजिए ए और बी मिलकर एक घंटे का टाइम लेते हैं और सी 2 घंटे का टाइम लेते हैं, तो टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसका मतलब इसकी स्पीड कम है, इसलिए यहाँ पे रिवर्स अनुपात 2:1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में बोला गया आपको, बाद में बोला गया कि बी और सी जो है, बी प्लस सी समान कार्य को ए से 1/3 समय में पूरा करते हैं। तो ये ए से 1/3 समय में, तो एक अगर 3 टाइम लेता है यहाँ पे, तो ये कितना टाइम लेते हैं बताओ यहाँ पे, ये 1 टाइम लेते हैं इस प्रकार से। ये तो इनकी टाइमिंग की बात होगी इस प्रकार से। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो ये 3:1 हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है यहाँ पे कि ए प्लस बी अनुपात सी, इनकी स्पीड आ गई 2:1। दोबारा लिखता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद में बी प्लस सी अनुपात 1 की जो स्पीड आ गई यहाँ पे, वो 3:1 आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो ए बी सी तीनों की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए बी और सी तीनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई इनकी 3 यूनिट, और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, इसकी 4 यूनिट आ गई इस प्रकार से। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले देखो ए बी और सी की जो रियल वैल्यू होगी ना वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। ए बी सी की जो रियल वैल्यू होगी ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अनुपात हमेशा चेंज हो सकते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रेशियो के अंदर। तो एक बार आप सबसे पहले काम ये कीजिए, यहाँ पे है ना इन दोनों को बराबर कीजिए 4 और 3 को, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखो थोड़ा और समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे ताकि ज्यादा समझ में आए। इधर लिख देता हूँ आगे मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी अनुपात सी जो आ गया ना आपका यहाँ पे, ये 4 से गुणा करने पर ये हो गया 4 दूनी 8 ए प्लस बी का मान, और यहाँ पे जो आ गया ना सी का मान वो आ गया, देखो यहाँ पे 4 को गुणा करोगे ना यहाँ पे आप 1 से, तो ये आ गया 4 इस प्रकार से। और यहाँ पे देखो बी प्लस सी अनुपात, अगर मैं एक की बात करूँ ना आपसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3×3 = 9, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3×3 हो गया ना यहाँ पे ये वाला, और ये हो गया 3×1 = 3 यहाँ पे, तो ये 3×1 = 3 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये देखिए, इनका वैल्यू को मैंने टोटल कांस्टेंट करके 12 किया था क्या यहाँ पे, बताओ तो सबको, दोनों को मैंने 12 किया था। अब देखो यहाँ पे 12 हो गया, देखो ए प्लस बी सी 8 और 4 12 हो गया, ए अनुपात बी प्लस सी 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना यहाँ पे, तो तीनों का मान अब देख लो आप, यहाँ पे 12 है, तीनों का मान 12 है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है ए प्लस बी का दोनों का जोड़ 8 है यहाँ पे, और सी का सेपरेट मान पता है आपको 4 है, तो सी की जगह आप 4 लिख दीजिए। यहाँ पे सी की जगह क्या लिख दीजिए आप, 4 लिख दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद में अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 9, बी का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं 9 बी का मान, यहाँ पे देखो बी का मान नहीं है यहाँ पे, बी प्लस सी है यहाँ पे, तो ए का मान जो है ना आपका यहाँ पे, ए का मान यहाँ पे देखो 3 है, तो ए का मान यहाँ पे 3 लिख दीजिए। जबकि बी का जो मान हो जाएगा ना यहाँ पे, बी का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी का मान हो जाएगा यहाँ पे टोटल देखो यहाँ पे 4 3 7 हो गया ना, टोटल 12 है, तो यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 5 यूनिट। तो यहाँ पे इनकी स्पीड का अनुपात आ गया। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया कि मैंने आपको समझाने में थोड़ा टाइम ले लिया। तो ए बी और सी की स्पीड आ गई 3:5:4 आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज बोली गई है कि तीनों इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों 10 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करते हैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन में करते हैं इस प्रकार से। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा ना यहाँ पे, इनकी स्पीड कितनी की बताओ यहाँ पे, टोटल 12 की होगी यहाँ पे, तो 12 की स्पीड से 10 दिन में करते हैं, वही टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको बोला गया तो वे अकेले कितने टाइम में करेंगे, तो ए अकेला करेगा इस काम को यहाँ पे, तो 120 टोटल वर्क हो गया यहाँ पे, और ए की स्पीड कितनी की बताओ 3 की, तो बराबर हो जाएगा 40 दिन के अंदर, 40 दिन में कर लेगा यहाँ पे। और अगर बी से करवाना है इस काम को, तो बी करेगा इस काम को, वही 120 काम है, और बी की स्पीड कितनी की है बताओ, बी की स्पीड कितनी की है, बी की स्पीड है यहाँ पे 5 की, तो ये कर लेगा यहाँ पे 24 दिन के अंदर इस प्रकार से। अगर सी से करवाना है इस काम को यहाँ पे, तो सी कर लेगा इस काम को, कितने की स्पीड है टोटल 120, टोटल 120 काम है, और स्पीड है इसकी 4 की यहाँ पे, तो बराबर 30 दिन में कर लेगा इस काम को यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से ये 40 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं इस काम को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम यहाँ पे। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है किसी कार्य को करने में सी ए प्लस बी की अपेक्षा 40% अधिक समय में पूरा कर सकता है, जबकि बी समान कार्य को ए प्लस सी की अपेक्षा 25% अधिक समय में पूरा कर सकता है। यदि वे ए बी सी मिलकर इस कार्य को केवल 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने टाइम में करेगा। तो बिल्कुल अब की बार यहाँ पे टाइमिंग की बात बोली है कि सी ए प्लस बी की अपेक्षा 40%, सी जो है वो ए प्लस बी की अपेक्षा कितना टाइम ज़्यादा लेता है बताओ, 40% ज़्यादा टाइम लेता है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओगे आप, यहाँ पे 2/5 होती है। यानी कि किसी कार्य को करने में सी को ए प्लस बी की अपेक्षा 40% अधिक लगता है। तो अगर यहाँ पे ए प्लस बी को अगर टाइम 5 यूनिट लगता है ना यहाँ पे, तो 5 का 40% ये 2 होता है, हमेशा याद रखना है यहाँ पे, तो इसको 7 लगता है इस प्रकार से। उसके बाद में बोला गया जबकि बी समान कार्य को पूरा करने में ए प्लस सी की अपेक्षा, यानी कि बी के बारे में बोला गया है कि ये जो है ए प्लस सी की अपेक्षा कितना टाइम लेता है, ये 25% अधिक समय लेता है।
बी 25% ज़्यादा लेता है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है यहाँ पे। और ए प्लस बी की अपेक्षा 25% अधिक समय लेता है बी, तो यहाँ पे ये अगर 4 लेते हैं तो ये कितना लेता है, यहाँ पे 5 लेता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इनकी किसकी रेशियो आ गए यहाँ पे, ये इनका रेशियो आ गया यहाँ पे टाइमिंग का, ये इनकी टाइमिंग का रेशियो आ गया यहाँ पे, ये इसके टाइम का रेशियो आ गया इस प्रकार से, इसका टाइम और टाइमिंग, क्योंकि प्रश्न में टाइमिंग के बारे में बोला गया है कि इतना समय अधिक लेता है, इतना कम लेता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर इनकी स्पीड की बात करें तो ये 5 अनुपात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7, और ये हो जाएगी 4 अनुपात कितनी, 5 हो जाएगी, इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक बार दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखो पहले वाले प्रश्न, पहले वाले में ए अनुपात ए प्लस सी अनुपात ए प्लस बी जो हो गया ना, वो 5 अनुपात 7 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में बी अनुपात ए प्लस सी जो हो गया, उसकी स्पीड हो गई आपके सामने 4 अनुपात 5। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये 12 यूनिट हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। इन दोनों को बराबर कर दो यहाँ पे, एलसीएम इतना आ गया इनका, 36 आ गया, 12 और 9 का, इसको 36 कर दो यहाँ पे। इसको किससे गुणा करोगे 36 करने के लिए, ये 3 से गुणा करोगे, यहाँ पे इसको 4 से गुणा करोगे यहाँ पे आप। तो यहाँ से आप ए अनुपात बी अनुपात सी अब सीधा निकाल दो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना आपको यहाँ पे। जब आपको समझ में आ गया तो देखो यहाँ पे ए का जो ये सी का जो मान आ जाएगा ना यहाँ पे, ये 3 से गुणा करोगे ना यहाँ पे, तो ये 15 आ जाएगा, इस प्रकार सी का मान। और बी का मान कितना आ जाएगा बताओ, बी का मान जो आ जाएगा ना यहाँ पे, ये बी का मान आ जाएगा यहाँ पे 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूँ, बी का मान 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो बी का मान अगर यहाँ पे 16 आ गया ना, तो बी की जगह हम 16 लिख देंगे यहाँ पे इसके अंदर, तो बी का मान 16 आ गया। अब ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटली कितना हो गया 31, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है कि ए बी सी मिलकर इस पूरे काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10 दिन के अंदर, करते हैं 10 दिन के अंदर, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल जो वर्क हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ए बी सी की स्पीड कितनी है 36, और टोटल 10 दिन में करते हैं, टोटल वर्क हो गया। अब किससे करवाना है इस काम को आपको, इस काम को आपको करवाना है ए से, तो ए करेगा इस काम को, तो ए करेगा इस काम को, तो टोटल वर्क 36 गुणा 10, और ए की स्पीड कितनी की है उससे भाग दे दो 5 का यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, तो बराबर ये कर लेगा इसको 72 दिन में, तो अकेला इस काम को 72 दिन में कर लेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, ए किसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी प्लस सी मिलकर पूरा करने में समय लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में कर पाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि ए किसी काम को पूरा करने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी प्लस सी लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 1:1 में है दोनों का, यानी कि ए जितना टाइम लेता है उतना बी प्लस ही लेते हैं। ये तो इनकी टाइमिंग की बात होगी यहाँ पे। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो भी 1:1 हो जाएगी इनकी यहाँ पे, क्योंकि जितना बराबर बराबर टाइम था स्पीड भी बराबर बराबर रहेगी यहाँ पे। अब बोला गया है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं, और सी अकेला जो है इस काम को कर सकता है 20 दिन के अंदर, सी अकेला इस काम को 20 डेज के अंदर कर सकता है। तो सबसे पहला काम इनका एल्शियम ले लीजिए, कितना हो गया, इनका एल्शियम आ गया यहाँ पे 60, स्पीड आ गई यहाँ पे 5 की ए प्लस बी की, और सी की स्पीड कितनी की आ गई यहाँ पे, ये 3 की आ गई, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर इनकी स्पीड निकालनी है ना आपको ए बी और सी की, तो सबसे पहले ए प्लस बी ए बी और सी की स्पीड निकालेंगे हम सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो ए की स्पीड और बी प्लस सी की स्पीड बराबर है, ए की जितनी स्पीड है उतनी बी प्लस सी की स्पीड है यहाँ पे, तो एक काम करो टोटल स्पीड कितने की हो गई यहाँ पे, 8 की स्पीड हो गई। अब 8 की स्पीड में से एक को जो स्पीड देनी है ना यहाँ पे, इन दोनों की आधी देनी है, तो इसका आधा कर दो, तो 4 की स्पीड एक ही हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 की स्पीड अगर एक ही होगी तो बाकी की 4 की स्पीड बी और सी की मिला के होगी, बी और सी की मिला के होगी, और आपको पता है सी की स्पीड कितने की है, 3 की है, तो एक की स्पीड जो आ जाएगी ना वो एक की आ जाएगी, इस प्रकार से। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे ए जितना टाइम लेता है उतना बी प्लस ही लेते हैं, यानी कि अगर इनका यहाँ पे अनुपात 1:1 है ना टाइमिंग का, तो स्पीड का अनुपात भी 1:1 आ जाएगा। ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, सी 20 दिन में करता है, तो एलसीएम इनका 60 आ गया, 5 की स्पीड आ गई और 3 की स्पीड आ गई, तो टोटल यहाँ पे किया तो 8 हो गया, कितना हो गया 8। 8 क्या है यहाँ पे बताओ, 8 टोटल स्पीड आ गई इनकी यहाँ पे, और अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ दूं यहाँ पे तो 8 की स्पीड होगी तीनों की यहाँ पे, और ए को आधी स्पीड देनी है, तो ए को आधी स्पीड देने के लिए मैंने यहाँ पे इसका 4 कर दिया, अब ए को 4 दे दी। अब आपको पता है सी का कन्फर्म बताया कि इसकी स्पीड 3 की है, और बी और सी की जितनी स्पीड है उतनी एक की है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। देखो 4 बराबर 4 हो गया यहाँ पे। अब आपको बोला गया कि बी अकेले इस काम को कितने समय में करेगा, तो बी करेगा इस काम को, तो टोटल अगर मैं वर्क है, टोटल वर्क के अंदर अगर मैं बी की स्पीड का भाग दे दूं तो बी का आ जाएगा टाइमिंग यहाँ पे, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, और बी की स्पीड है 1 की, तो 20 काम को 60 दिन में कंप्लीट कर देगा, इस प्रकार से। काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 2 कर्मचारी ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से काम करे तो कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। आपको बोला गया है कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को करता है 12 दिन के अंदर, 12 दिन में कंप्लीट करता है। इस प्रकार से ये काम कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे इनकी स्पीड ए और बी की, इसको अगर आप टाइमिंग से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की दुगुनी क्षमता से, ए की स्पीड को मैंने ए मान लिया और बी की स्पीड को मैंने बी मान लिया, तो ए अगर अपनी दुगुनी क्षमता से काम करता है तो इसकी स्पीड 2a हो जाएगी, और बी अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से, तो बी की अगर 1/3 करोगे तो हो जाएगी 1/b × 1/3। अगर ऐसा काम करते हैं तो कार्य 9 दिन में पूरा होता है, 9 दिन में पूरा होता है। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि ए अकेला कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इनकी स्पीड निकालनी है सबसे पहले यहाँ पे। अब ये संख्या कट जाएगी, देखो 3 3 9 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 चौक 12 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 दूनी 6a प्लस हो गया आपका यहाँ पे b। तो यहाँ पे है ना, इस 4a को आप है ना इधर भेजोगे ना 6a के साथ, तो 2a बच जाएगा यहाँ पे, और इस b को इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे 3b बच जाएगा। तो यहाँ पे a और b की जो स्पीड आ गई ना आपके सामने, वो एक की तो स्पीड आ गई इसके सामने वाले 3 की, और b की जो स्पीड आ गई ना सामने वाली यहाँ पे आ गई 2 की, तो 3:2 आ गया। अब यहाँ पे बोला गया कि a और b मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो a प्लस बी की स्पीड को अगर मैं गुणा करता हूँ 12 से तो टोटल वर्क आ जाएगा कि टोटल वर्क कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे a प्लस बी की स्पीड होगी टोटल 5 की इंटू 12। अब इसको किससे कराना है इस काम को, टोटल वर्क को? यहाँ पे इस काम को कराना आपको a से, तो a करेगा इस काम को, a करेगा इस काम को। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 12 पंजे 60 काम टोटल, ये देखो 60 हो गया यहाँ पे, और a की स्पीड कितनी की है 3 की, तो इसको काम को कर लेगा यहाँ पे 20 दिन के अंदर। तो ए अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अगर अपनी डबल स्पीड से काम करे और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे तो यही काम जो है ना आपका वो 9 दिन में पूरा होता है। सर आपने बराबर का निशान क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और ए की स्पीड डबल होती है और बी की 1/3 होती है, तो काम 9 दिन में पूरा होता है। नहीं, काम दोनों कंडीशन में बराबर पूरा हो रहा है आपका, यहाँ पे इसलिए बराबर लगा दिया। फिर यहाँ पे ए और बी की स्पीड आ गई, यहाँ पे ए और बी की 3:2 में आ गई स्पीड, और टोटल वर्क को 12 दिन में करते हैं और भी मिलकर, यानी कि टोटल 5 की स्पीड से 12 दिन में 60 काम पूरा होता है। तो 60 काम ए करेगा तो 20 दिन में कर लेगा इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी जबकि बी अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से काम करें तो कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला कितने टाइम में करेगा? तो सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी जो है वो किसी काम को करते हैं 10 दिन के अंदर। अब ए अपनी वास्तविक क्षमता की दुगुनी क्षमता से, तो ए की स्पीड 2a और बी की जो स्पीड है वो 1/3 हो जाती है इस प्रकार से। तो काम जो है वो 6 दिनों में पूरा होता है। तो ये काम 6 दिन में पूरा होता है। यहाँ पे ये भी कुल काम पूरा हो रहा है और ये भी कुल काम पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10a प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको इधर गुणा करोगे ना यहाँ पे आप, तो हो जाएगा 12a और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2b हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 से गुणा होगा ना 1/3, तो हो जाएगा 2b आपका यहाँ पे। तो इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा इस प्रकार से। तो a अनुपात b की अगर मैं बात करूँ तो a का मान तो आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 2, तो 5:2 में इनकी स्पीड आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, a अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? तो यहाँ पे a प्लस बी इस काम को करते हैं कितने दिन में? a प्लस बी इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। a प्लस बी इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और इस काम को आपको किससे करवाना है? तो ए से करवाना है इस काम को। तो ए अकेला कितने टाइम में करेगा? तो ए अकेला इस काम को करेगा, तो ए अकेला करेगा इस काम को। ए अकेला कितने टाइम में करेगा? तो ये 8 दिन में करेगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी की स्पीड होगी 7 की इंटू 10, टोटल 70 वर्क हो गया। और ए की स्पीड कितनी की बताओ? ए की स्पीड है 5 की, 5 इंटू अक्स यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, 2 बार कट गया यहाँ पे। तो अक्स का जो मान आ गया आपका यहाँ पे 14 दिन आ गया इस प्रकार से। तो इस काम को जो करेगा ना ए, वो 14 दिन में कर लेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए काम आरंभ करता है और 5 दिन काम करने के बाद चला जाता है। शेष कार्य को बी अगले 15 दिन में पूरा कर लेता है। यदि ए 7 दिन काम करके के बाद जाता और बी शेष कार्य को अगले 9 दिन में पूरा कर लेता, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इस प्रकार से ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इस प्रकार से। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको बोला गया है यहाँ पे कि ए किसी काम को, ए काम आरंभ करता है और 5 दिन तक काम करता है। ए की स्पीड को मैंने ए मान लेता हूँ और बी की जो स्पीड है ना उसको मैं बी मान लेता हूँ इस प्रकार से। तो ए 5 दिन काम करता है तो 5 पे हो जाएगा इस प्रकार से, और शेष काम को बी अगले 15 दिन में पूरा करता है, तो बी की स्पीड बी मान ली और 15 दिन में पूरा करता है। ये काम कंप्लीट हो गया।
आपको बोला गया अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाए यहाँ पे कि ए 7 दिन काम करके जाए और बी जो है वो शेष कार्य को अगले 9 दिन में पूरा करें, यहाँ पे तो 9 भी हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ से स्पीड निकाल दो इनकी यहाँ पे, तो हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो 6b हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो आ जाएगी ना, यहाँ पे 3 की आ जाएगी। तो a अनुपात b जो आ जाएगा ना, a की स्पीड 3 की आ गई और b की कितनी आ गई, 1 की। तो 3 अनुपात 1 आ गया a और b की स्पीड। टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, कोई सा भी ले लो यहाँ पे आप। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये भी कुल काम है यहाँ पे। ये 5 की मतलब 5 दिन के अंदर एक अपनी स्पीड से प्लस बी 15 दिन में अपनी स्पीड से जो काम करता है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। आप कोई सा भी ले सकते हो यहाँ पे, सिर्फ इनकी स्पीड लगानी है यहाँ पे। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा ना यहाँ पे, ये टोटल वर्क हो जाएगा 5a प्लस बी इंटू 15 यहाँ पे। तो ए की स्पीड कितनी की आ गई, 3 की, प्लस बी की स्पीड 1 की इंटू 15, तो टोटल 15 इंटू 15 बराबर 30 काम हो गया। अब इस 30 काम को किससे करवाना, आपको 1 से करवाना है, तो 1 करेगा इस काम को, तो 1 करेगा 30 काम को। 1 की स्पीड कितनी की है, 3 की, तो बराबर 10 दिन उतरा जाएगा यहाँ पे, ये 10 दिन में कर लेगा इस काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद में ए चला जाता है, बी शेष कार्य को अगले 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है आपका, ए प्लस बी जो है वो पूरे काम को करते हैं 24 दिन के अंदर। तो ए प्लस बी की स्पीड इंटू 24 करते हैं, टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। अब आपको बोला गया कि ए और बी ने 20 दिन काम किया, तो ए प्लस बी ने 20 दिन काम किया इस प्रकार से। तो ये ए प्लस बी ने 20 दिन काम किया, उसके बाद में आपको बोला गया कि बी शेष कार्य को अगले 6 दिनों में पूरा कर लेता है। बी शेष कार्य को अगले 6 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि 6 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब काम 26 दिन में पूरा हुआ आपका, क्योंकि 20 दिन तक साथ काम कर लिया, तो ये 6 दिन में करता है कंप्लीट काम को बी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, ये जाएगा 24a प्लस 24b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 20a प्लस हो जाएगा 20b और प्लस हो जाएगा 6b यहाँ पे। तो ये काम करो, इधर भी जो है आप यहाँ पे ये 20a और 24 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a और यहाँ पे जो है ना 20b और 26b इधर जाएगा ना यहाँ पे 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b। तो इनका जो रेशियो आ गया यहाँ पे वो आ गया a अनुपात b का 1 अनुपात 2 आ गया इस प्रकार से। ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल जो वर्क हो जाएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा ए प्लस बी जिस काम को करते हैं 24 दिन के अंदर, वही टोटल वर्क हो जाएगा इस प्रकार से। तो ए प्लस बी की स्पीड कितनी की है, 3 की इंटू 24, ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को किससे करवाना आपको यहाँ पे, ए से, तो ए करेगा इस काम को। तो ए की स्पीड कितनी की है बताओ, ए की स्पीड है 1 की, बराबर 72 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 72 दिन में यहाँ पे। तो ए इस काम को 72 दिन में पूरा कर लेगा इस प्रकार से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और बोला गया है कि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया और 23 दिन बाद यानी कि 23 दिन तक साथ काम करते हैं और उसके बाद में बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब अगर काम किसने छोड़ दिया बताओ, बी ने छोड़ दिया और 33 दिन हो रहा है, तो 23 दिन हो गया, तो 10 दिन और चलेगा, तो 10 दिन कौन करेगा बताओ काम, ए करेगा काम को यहाँ पे। तो हो जाएगा 30a प्लस हो जाएगा यहाँ पे 30b बराबर हो जाएगा 23a प्लस हो जाएगा यहाँ पे 23b और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे 10a। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 23b और ये हो गया आपका यहाँ पे 30b। तो इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7b, इधर लेके जाओगे ना 30a को, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 33a और ये हो जाएगा माइनस का 30a, तो यहाँ पे 3a हो जाएगा। तो यानी कि 7b इज इक्वल टू हो गया 3a। तो यहाँ पे a अनुपात b की जो स्पीड आ गई वो आ गई 3 अनुपात ए की स्पीड तो कितनी की आ गई बताओ, 7 की आ गई यहाँ पे। ए की स्पीड 7 की और बी की कितनी की आ गई, 3 की। तो ये 7 अनुपात 3 आ गए यहाँ पे इनकी स्पीड। अब आपको क्या बोला गया, ए कितने टाइम में करेगा। तो टोटल जो वर्क है आपका यहाँ पे, या तो आप ऐसे हल कर लो इसको यहाँ पे कि ए प्लस बी जो है ना वो 30 दिन में करते हैं काम को कंप्लीट यहाँ पे, और इसी काम को आपको ए से करवाना कि ए कितने टाइम में करेगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी की स्पीड कितनी की है, टोटल मिला के देख लो यहाँ पे 10 की स्पीड आ गई, तो 10 इंटू 30 हो जाएगा इस प्रकार से। और इसी काम को आपको ए से करवाना, तो ए की स्पीड कितनी की है बताओ, ए की स्पीड देख लीजिए कितने की है यहाँ पे, ए की स्पीड है यहाँ पे 7 की और इंटू अक्स यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 300/7 दिन में। तो यहाँ पे ये जो काम वो कर लेंगे ना यहाँ पे वो 300/7 दिन में कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे आपके
जो मैंने आपको आज सोलो कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा सबसे पहले तो आप ये बताइए, और उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे कौन सी क्या कमियां लग रही है और क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और कैसे पढ़ाया जाए यहाँ पे, और आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है आपके यहाँ पे। आप बताओगे तब पता चलेगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपके लिए नियमित वीडियो में डालता रहूँ कंटिन्यू, कम से कम आपके लिए हमेशा 2 वीडियो आपको पर डे मिलेंगे इसके अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना आप ज़्यादा आपको सपोर्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए कर पाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट।